जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं सार संग्रह से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न हैं आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अरबीडू वंश का। नेक्स्ट है उसके बाद अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? तो 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद सपाओ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टध्यायी किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट है उसके बाद आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? ये खगोलीय ग्रंथ पुस्तक है। नेक्स्ट है उसके बाद दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर को 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है उसके बाद शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा नहीं बनवाया, ये विकल्प के अनुसार है। नेक्स्ट है उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट है उसके बाद धामेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद विठल रुक्मिणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कलानौर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? ये ताम्र जो है पाषाण काल में नहीं आता है। नेक्स्ट है उसके बाद सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है उसके बाद हेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है उसके बाद चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 23 जून 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है उसके बाद बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट है उसके बाद बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बिरजू महाराज थे इनका जो शास्त्रीय नृत्य था ना ये कथक से संबंधित थे। नेक्स्ट है उसके बाद अशोक के दादाजी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है उसके बाद तिजारा का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है उसके बाद अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में खोज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है उसके बाद अकबर द्वारा किससे जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में खोजा गया था। नेक्स्ट है उसके बाद गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुअनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। नेक्स्ट है उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा आयताकार। नेक्स्ट है उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के मुहरों का आकार किस प्रकार का होता है? वर्गाकार या आयताकार। नेक्स्ट है उसके बाद फुलकारी का ला किस राज्य से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट है उसके बाद समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? तो 35 फीट। नेक्स्ट है उसके बाद उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है उसके बाद बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद भीलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है उसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो महायान संप्रदाय निवास करता है।
नेक्स्ट है उसके बाद दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? ये होगा राइट आंसर कथकली। नेक्स्ट है उसके बाद उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट है उसके बाद दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया? तो तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है उसके बाद बोधिसत्व किससे संबंधित है? तो महायान संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है उसके बाद सूत पिटक व विनय पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है उसके बाद हैदर अली कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला है? तो धौलावीरा गुजरात से मिला है। नेक्स्ट है उसके बाद मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे, कहाँ से संबंध रखते थे? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान से संबंध रखते थे। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है उसके बाद मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राजगिरी व पाटलिपुत्र स्थित थी। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? तो 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। नेक्स्ट है उसके बाद पुदुचेरी का लोक नृत्य क्या है? तो भैरवी या गर्दी। नेक्स्ट है उसके बाद गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो संत मियाँ मीर ने रखी थी। नेक्स्ट है उसके बाद बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब आसफ दौला ने करवाया था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? मरूनी जो है ये सिक्किम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है उसके बाद भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो असम और अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था इक्ता प्रथा की शुरुआत। नेक्स्ट है उसके बाद बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? तो अब्दुल रहीम खान ए खन्ना। नेक्स्ट है उसके बाद गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का नृत्य है। वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दूषिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन था। नेक्स्ट है उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य में। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अमीर खुसरो किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का माना जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में बनाई गई थी। नेक्स्ट है उसके बाद अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट है उसके बाद बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा। नेक्स्ट है उसके बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी वत्स यानी कि महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। नेक्स्ट है उसके बाद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था। नेक्स्ट है उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्म आचार पहल को किस सिख गुरु ने चलाया था? कि गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट है उसके बाद खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बोलता है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजय याला था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद
आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट है उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। नेक्स्ट है उसके बाद हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। नेक्स्ट है उसके बाद उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भवभूति। नेक्स्ट है उसके बाद खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से की थी। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद सल्तनत काल में हिक्स ए सर्व क्या था? सिंचाई कर, जो कि 10% था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद नायाब एम मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था 1242 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। नेक्स्ट है उसके बाद बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर को कर दी थी? मीर कासिम ने कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। नेक्स्ट है उसके बाद गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट है उसके बाद मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बांटा था? तो 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर यानी कि पेशावर। नेक्स्ट है उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजा सिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास आपको अच्छा लगा हो।